हाय गाइस। सो फाइनली हमें मूव 3 OS का बीटा टेस्ट वर्जन मिल गया है। तो ये वीडियो रहेगी मूव OS 3 के बीटा टेस्ट वर्जन की। सो लेट्स गो थ्रू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस फर्स्ट। आप जैसे ही अपने स्कूटर को अनलॉक करेंगे आपको उस पर अपडेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप सेटिंग में जाके आप सिस्टम अपडेट पे चेक करिए कि आपके पास अपडेट आया है कि नहीं। सो वंस यू गेट द अपडेट जस्ट क्लिक डाउनलोड। जो मूव OS 3 का बीटा वर्जन है वो 940 MB का है एंड ये डाउनलोड होने में हार्डली 2 to 2.5 मिनट्स लेता है। Once the update is downloaded, you can just click install now, but be sure कि install now क्लिक करने से पहले आपकी जो बैटरी परसेंट है वो 50% से ऊपर हो। तो आफ्टर क्लिकिंग इंस्टॉल नाउ आपको एक पॉपअप देगा कि अपडेट 30 मिनट्स लेता है इंस्टॉल होने के लिए। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको वेरियस टाइम ये दिखेगा कि वेरीफाइंग द पैकेज, अपडेटिंग द एक्सपीरियंस, इवन आपका स्कूटर 1-2 बार रीस्टार्ट भी होगा। Once the installation process is completed, आपके पास पॉपअप होके आ जाएगा कि Move OS 3 is here। आप See What's New पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स नए ऐड किए गए हैं। During the installation of Move OS 3 on your scooter, आपके फ़ोन में एक पॉपअप आ जाएगा कि ये प्रोफाइल इज़ रेडी एंड यू कैन शेयर द की विद योर लव्ड वंस। आप ये की शेयरिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को अपना स्कूटर देने के लिए, ताकि वो बिना आपका फ़ोन यूज़ किए एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाल के अपने नंबर से जिस पे आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे उससे वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन ऑल सेटिंग्स अगर आप अबाउट पर जाते हैं तो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो 3 बीटा 1 हो चुका है। लेट्स गो थ्रू द ऐप नाउ। ऐप में जैसे ही आप स्कूटर वाले सेक्शन में जाते हैं आप वहाँ पे चेक करेंगे कि आपका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का बीटा वर्जन अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने स्कूटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक के लिए, बट उसके लिए आपको अपना स्कूटर पहले ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैलिब्रेशन पे क्लिक करेंगे ये आपको एक एरो देगा जिसमें कि आपको स्कूटर के इर्द गिर्द 2 फीट के डिस्टेंस पे रहना है। पहले आप फ्रंट पे रहेंगे, देन ये रोटेट करने के लिए बोलता है राइट हैंड साइड पे। देन अगेन ये रोटेट करने के लिए बोलता है बैक साइड पे। नेक्स्ट ये रोटेट करने के लिए बोलता है लेफ्ट साइड पे। तो ये पूरा सर्कल जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपका कैलिब्रेशन ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक एंड साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक से आप जैसे ही फ़ोन अपने जेब में रख के गाड़ी के 2 फीट के डिस्टेंस में आ जाएंगे वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में आप जैसे ही स्कूटर के 2 फीट के डिस्टेंस में आएंगे वो अनलॉक तो होगा बट आपको स्क्रीन ऑन नहीं होगी। आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्क्रीन ऑन होगी एंड आपको पासकोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से ऑन हो जाएगा। अगर आपका ओला ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है तो ये प्रॉक्सिमिटी अनलॉक वर्क नहीं करेगा। सो इसके लिए आपको अपना जो ओला ऐप है उसको बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। एंड नाउ अगर आप देखेंगे अनलॉक हो जाता है। चलिए अब स्कूटर के स्क्रीन पे हम सारे फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूड साउंड्स हैं जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। लाइट्स में आप देख सकते हैं कि सेफ्टी लाइट या हैजार्ड लाइट्स हैं जिसको आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि आपके चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं। या आप दोनों में से कोई भी लेफ्ट या राइट इंडिकेटर को लॉन्ग प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हैं। नीचे और ऑप्शन में आप देखेंगे कि हेडलैम्प के अंदर हमें स्मार्ट हेडलैम्प और हेलो लैम्प दोनों का ऑप्शन मिलता है। हेलो लैम्प को अगर आप ऑन करते हैं तो जब भी आपका स्कूटर ऑन होगा उसके साथ आपका जो DRL है वो ऑन हो जाएगा। स्मार्ट हेडलैम्प को अगर आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही सनसेट टू सनराइज का टाइम होगा उसके हिसाब से वो सेट कर लेंगे और सनसेट जैसे ही हो जाएगा वो हाई बीम पे ऑन होगा एंड मॉर्निंग के टाइम पे लो बीम पे ऑन होगा। नेक्स्ट अगर हम राइडिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन आता है जिसको आप लो, डिफ़ॉल्ट और हाई में से सिलेक्ट कर सकते हैं।
हाई में आपको मैक्सिमम रीजन मिलेगा एंड स्कूटर जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ेंगे जल्दी रुकेगा। लो में आपको लोएस्ट रीजन मिलेगा बट स्कूटर का थ्रॉटल आप छोड़ेंगे तो वो रोल ऑन होता रहेगा, इतनी इजीली रुकेगा नहीं। नेक्स्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो हिल होल असिस्ट जो कि अभी कमिंग सून है, अभी इन्होंने मूवओएस 3 में नहीं दिया है। अगर बैटरी वाले ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको वेकेशन मोड मिलता है जिसको ऑन करके आप अप टू 200 डेज की बैटरी लाइफ ले सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपका स्कूटर खड़ा रहेगा बिना चार्ज के। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम अपडेट में ऑटो डाउनलोड अपडेट्स हैं जिसको आप अगर ऑन रखेंगे तो जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएंगे। सेटिंग में आप नया ऑप्शन देख पाएंगे एक वाईफाई का। वाईफाई जैसे ही आप टर्न ऑन करेंगे जितने भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ वाले वाईफाई हैं वो शो कर देगा। हमारा वाईफाई से ऑलरेडी कनेक्टेड था तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। तो नाउ लेट्स सी कि मूड साउंड किस तरीके से साउंड एक्चुअल में करता है। ये एक्चुअली एक साउंड स्टिमुलेशन है जो कि स्पीकर के थ्रू आपको एक एग्जॉस्ट नोट का साउंड देता है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करके मूड चेंज करेंगे आप मोटो साउंड सुन सकते हैं। तो ये था विंटेज का साउंड। लेट्स चेक बोल्ट का साउंड। Now let's check Eclipse sound. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रॉक्सिमिटी अनलॉक की वजह से आपका ऐप लगातार बैकग्राउंड में रन करता रहेगा यानी आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। तो नाउ ऐप के मेन स्क्रीन पे जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे आपको हाइपर चार्जर का लोकेशन मिल सकते हैं कि आपकी सिटी में हाइपर चार्जर कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर आप राइडर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे स्कूटर एक्सेस में अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी की शेयरिंग अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। आपको जस्ट वहाँ पे ऐड राइडर पे क्लिक करना है, या तो आप कॉन्टैक्ट से या मैनुअली नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइडर जिसको आप दे रहे हैं की अपनी शेयरिंग उसका नाम डाल सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर एंड उसके बाद आपको सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड इनवाइट पे क्लिक करेंगे उनके फ़ोन नंबर पे एक लिंक जाएगा जिसके थ्रू कि वो अपने ऐप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने जो रजिस्टर्ड जो नंबर आपने ऐड किया है उसके थ्रू लॉगिन करके सेम जिस तरीके से आप ओला ऐप यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्कूटर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। आप जैसे ही किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप किस किस फॉर्मेट में या किस किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। या तो आप PDF अपलोड कर सकते हैं, या आप इमेज अपलोड कर सकते हैं गैलरी से, या आप एक न्यू फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा कि बिफोर अपलोडिंग मेक श्योर द ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स आर डिजिटली वैलिड। तो ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वैलिड मानेगा जो कि आपका डिजी लॉकर पे या आपका एम परिवहन ऐप पे अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू जो वैलिड है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओला ने जो ऐप के अंदर सटल चेंजेस किए हैं ओला ने जो ऐप के अंदर सटल ग्राफिक चेंजेस करे हैं वो हम देख सकते हैं। तो जैसे ही आप डिफरेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप राइडर पे क्लिक करेंगे पहले ब्लैंक रहता है बट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर हेलमेट आ जाता है, वो ग्लो करता है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर आप स्कूटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वो ब्लैंक रहता है बट जैसे ही क्लिक करते हैं कि हेडलाइट्स ब्लिंक करती हैं एंड वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सेम गोज़ फॉर अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो उसमें पहले डोर नहीं होता बट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें डोर आ जाता है एंड वो डार्क हो जाता है। मोड्स थीम के अंदर भी ओला ने माइन्यूट डिटेल्स पे काम करा है। जैसे ही आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पीड के नीचे 2 ग्लोइंग बटन्स हैं जो कि ब्लू कलर में हो जाते हैं, अदरवाइज जब क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट करते हैं नॉर्मल पे ये ग्रीन ही जलते हैं। एक चीज़ और आप नोट करिएगा कि जब आप थ्रॉटल नहीं देते हैं ये ग्रीन लाइट थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ ग्लो करती है बट जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं ये थोड़ा सा कम ग्लो करती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये बोल्ट थीम का एनिमेशन है। जैसे ही आप हार्ड थ्रॉटल करते हैं ये ऑरेंज एंड ब्लू लाइट में ग्लो करता है एंड जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ते हैं ये ग्रीन में रिवर्स में ग्लो करता है। और जब आप इसमें क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करेंगे तो ये कंटिन्यूसली ब्लू में ही ग्लो करेगा।
ये बोल्ट का नाइट थीम है। ये विंटेज का नाइट थीम है। तो हम मैप एक बार ऑन करके इनका एनिमेशन देखते हैं कि डिफरेंट मूड्स के थीम एक्चुअली किस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंटेज का जो डायल है वो छोटा हो जाता है, जहाँ पे हमारे मोड लिखे हुए होते हैं इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर, उसी के ऊपर इसकी लोकेशन रहती है। नेक्स्ट हम बोल्ट का एनिमेशन देखेंगे कि मैप में किस तरीके से दिखता है। बहुत ही सटल ब्लू कलर का सेमी सर्कल काइंड ऑफ एनिमेशन रहता है, जहाँ पे हमारे मोड्स आते हैं उसके ऊपर। MoveOS 3 बीटा वर्जन में इको में क्रूज कंट्रोल नहीं चलता है। जो टॉप स्पीड जाती है 44 km/h तक जाती है। तो गाइज हम भारत पेट्रोलियम पे आ गए हैं, मिंटो रोड वाले पे, जहाँ पे हाइपर चार्जर लगा हुआ है। बट यहाँ पे आने के बाद हमने चेक किया कि यहाँ पे लाइट्स तो जल रही हैं, बट जो गन्स की लाइट है वो नहीं जल रही। हमने ट्राई किया गन को लगाने का, बट अनफॉर्चुनेटली ये चार्ज नहीं हो रहा है। अनेबल टू चार्ज द स्कूटर लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस हम वसंत कुंज वाले ओला के हाइपर चार्जिंग स्टेशन पे हैं एंड लकीली यहाँ पे हाइपर चार्जर में लाइट्स आ रही है। लेट्स होप कि ये चल जाए। अभी हमारा टाइम हो रहा है 9:19 एंड 16% बैटरी है। लेट्स चेक कि कितना ये चार्ज कर सकती है, कितनी देर में। कुछ हुआ नहीं। रीचेक। वर्क तो नहीं कर रहा है। लेट्स चेक विद द अदर गन। गाइस ये गन तो काम नहीं कर रही है, तो दूसरे गन से हम ट्राई कर रहे हैं। गन तो इंसर्ट हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली चार्ज नहीं हो रहा है। सो आई थिंक हाइपर चार्जर अभी मूव 3 में स्टार्ट नहीं हुआ है। आई मीन ये इमरजेंसी स्टॉप एंड इसको भी ट्राई कर लिया, बट देन इट इज़ नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग गाइस। आप पार्टी मोड की लाइट्स यहाँ पे डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं। या यहाँ से ऑन कर सकते हैं।